खबर कन्नौज से, जहां एसपी कुंवर अनुपम सिंह आमजन के बीच पुलिस की छवि अच्छी बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। थानों में आराम फरमाने वाले थानेदारों व दरोगाओं को एसपी ने ज्यादा वक्त फील्ड पर गुजारने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, सट्टे पर शिकंजे को लेकर भी एसपी ने नई रणनीति बनाई है। उनका कहना है कि जल्दी जिला सट्टा मुक्त हो जाएगा। आपको बता दें, तालग्राम बवाल के बाद शासन ने एसपी राजेश श्रीवास्तव को जिले से हटाकर कुंवर अनुपम सिंह को कन्नौज का नया एसपी बनाया था। चार्ज लेते ही अनुपम सिंह ने तालग्राम मामले में दोनों पक्षों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 17 बवालियों को जेल भेजा था। उसके बाद एसपी लगातार जिले में कानून का राज स्थापित करने में जुटे हुए हैं। वह मातहतों को समस्याएं थाने में ही निपटाने व रोजाना क्षेत्र गश्त करने के कड़े निर्देश भी जारी कर चुके हैं। बता दें, एसपी ऑफिस में फरियादियों के बीच चौकी इंचार्ज व थानाध्यक्ष की जवाबदेही भी एसपी तय कर चुके हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच पुलिस की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी और सट्टे पर लगाम कसने के भी इंतजाम किए गए हैं। सख्त तेवर में एसपी रोजाना थानों की समीक्षा भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि शांतिप्रिय कन्नौज जिले को बवालियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। इसे अविलंब ठीक करें और 1 सप्ताह बाद इसका रिव्यू किया जाएगा। अगर प्रार्थना पत्रों और आवेदकों के पुलिस ऑफिस में और अन्यत्र वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पे आने की संख्या कम नहीं होती है तो इससे निष्कर्ष निकाला जाएगा कि थाने पर ठीक से सुनवाई नहीं हो रही है और उसी के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो आपने एक अभियान छेड़ रखा है कि शराब के ठेकों पर शराबियों की अच्छी खासी भीड़ लगती थी, आज बोतलें हाथ में लेकर दौड़ते शराबी नजर आ रहे हैं, तो इसी तरह से सट्टा कारोबार जनपद में फैला हुआ, क्या उस पर भी एक लगाम लगेगी? पुलिस विजिबिलिटी क्योंकि बढ़ी है और इसलिए जो भी असामाजिक अराजक तत्व होते हैं उनकी गतिविधियां सीमित हो जाती हैं और इसी अभियान के तहत रोज़ शाम को पैदल गश्त, आम जन से संवाद और पूरा दिन वाहन चेकिंग करते हुए इन तत्वों पर नियंत्रण किया जा रहा है, जिसका असर शीघ्र ही दिखेगा। लेकिन सर, सट्टा एक कारोबार है, लोग उसमें जकड़ के मर रहे हैं, गरीब हो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, ऐसा कारोबार है जो इस पर क्या अंकुश लगाएंगे? न केवल सट्टा या जुआ बल्कि अन्य भी जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इनके लिए विशेष तौर से हम लोग फोकस कर रहे हैं कि इन पर कठोर कार्रवाई करके इन पे गैंगस्टर है और हिस्ट्री शीट खोलते हुए इन पे संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई हो। आपकी तरफ से कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं सर, क्या है कदम, कब से वो हो जाएंगे सर? पीड़ित की समस्याओं का समाधान थाना स्तर पर ही हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि पीड़ित व्यक्ति को कहीं अन्यत्र भटकना ना पड़े। इसके लिए सभी थानों में रिसेप्शन की व्यवस्था की जा रही है, जिस पर ट्रेनिंग शुदा महिला कांस्टेबल्स लगाई जाएंगी। इनका कार्य रहेगा कि थाने पर आने वाले किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पीड़ित की समस्या को सुनना और अपने रजिस्टर में अंकित करना और उसकी समस्या को अविलंब अटेंड करा देना। साथ ही उस पीड़ित व्यक्ति से 2 दिन बाद फीडबैक लेना कि उसकी समस्या का निदान हो गया है या नहीं हो गया है, ये भी इस रिसेप्शन का काम रहेगा। सर, कल तक जो पुलिस ऑफिसों में बैठी रहती थी, चौकियों में पता नहीं चलता था, आज सड़क पर दिख रही, इसका क्या मुख्य कारण है? थाना पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाएं और अधिक से अधिक समय तक सड़कों पर पब्लिक के बीच में नजर आएं। कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोजेक्ट के तहत हम लोग जन संवाद स्थापित कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और शहर और जनपद के प्रत्येक तिराहे चौराहे पर आम जन से बात करके उनके सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है, जिससे सीसीटीवी कैमरों का एक जाल बिछ सके और किसी भी घटना के बाद कोई अपराधी शीघ्र पकड़ा जा सके या घटना को अनावृत करने में सहायता मिले। सर, अधिकतर देखा गया है कि थानों की समस्या जो है आपके पास तक ज़्यादा आती हैं, तो इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे कि थाने की समस्या थाने तक ही हल हो जाए? थाने की पर आने वाली समस्या का निदान थाने पर ही हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में सभी थाना प्रभारियों को सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है कि पीड़ितों की समस्या का समाधान थाना स्तर पर ही करें। इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन और मैन पावर आवश्यक है वो थानों को प्रोवाइड करा दिया गया है। पीड़ित को अन्यत्र अगर कहीं पर भटकना पड़े, किसी अन्य ऑफिस में, किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास में, तो थाना प्रभारियों की और चौकी प्रभारियों की जवाबदेही तय की जाएगी कि पीड़ित व्यक्ति की समस्या का समाधान थाना स्तर पर क्यों नहीं हो पाया।
सर संख्या का कुछ टारगेट भी दिया जाएगा कि अगर ज़्यादा संख्या अगर कन्नौज यानी कि हमारे ऑफिस तक आती है तो थाने से, तो उसके ऊपर कुछ कार्रवाई क्या की जाएगी कि अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती है शिकायतों की? पुलिस ऑफिस के शिकायत प्रकोष्ठ में डेटाबेस भी डेली बेसिस पे तैयार किया जा रहा है कि किस थाने से आने वाले फरियादियों की संख्या ज़्यादा है, किन चौकी और हलकों से ज़्यादा फरियादी आ रहे हैं। इन थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों की जवाबदेही तय की जा रही है कि आपके थानों पर पीड़ित को सुनने की